हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारा वो फैन जो होता है ऑप्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुका होता है ऑप्शन हॉल में, और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है तियान से। और बंदा जो होता है कहता है कि दीत ने यहाँ पर क्या कर दिया है, और अपने गार्ड से कहता है कि इस बंदे की खटिया खड़ी कर दो, और हमला करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा वो फैन जो होता है उसके सामने एक बंदा आ जाती है और कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर अगर फाइट करोगे तो तुम दोनों को ठुड्डे मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऑप्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वो फैन उस बंदे को यहाँ पर लॉस लगा रिया होता है। उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा वो फैन जो होता है उस बंदे को इसी तरह लॉस के ऊपर लॉस लगा रिया होता है, और उस बंदे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है। और फिर वहाँ पर इसी तरह बोली जगह जाती है और हमारा वो फैन उसको धोखा दे रिया होता है। दूसरी तरह पोती जो होता है खुश हो रिया होते हैं। फिर वहाँ पर एक ऑप्शन करने के लिए शॉट आती है और कहने लगता है कि बहुत ही अच्छा शॉट है, और वहाँ पर वो कहने लगता है कि एंशियंट शॉट है। लेकिन वहाँ पर सब लोग कहता है कि ये तो घटिया शॉट है, हम ना खरीदने वाले हैं। लेकिन हमारा वो फैन जो होता है उसका बोली 3 मिलियन लगा देती है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होते कहता है कि भाई ये तो जंगली शॉट है, हम ना खरीदने वाला है। और वो शॉट जो होता है हमारा वो फैन की हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा वो फैन को दिखाया जाते हैं, और फिर वहाँ पर हमारा वो फैन जो होता है उस शॉट को लेती है और उसके अंदर से वहाँ पर बहुत सारा माना निकालती है। और ये देखकर सब लोग जो होता है पूरा शॉक होती है। दूसरी तरफ मैनेजर जो होता है कहता है कि क्या क्या ये एक एंशियंट शॉट है, हमको तो मालूम ही नहीं था। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा, मेरे को ये शॉट दे। तो लेकिन वहाँ पर हमारा वो फैन जो होता है कहता है कि ना ना, हम ना ये तुम्हें देंगे, इसका कोई भी प्राइस नहीं है। और दूसरी तरफ दियान जो होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन उसके गार्ड उसको रोक देती है। और फिर वहाँ पर दूसरे सीन में फिर से यहाँ पर ऑप्शन शुरू हो जाती है और हमारे ऑप्शन के शुरू होती है। वहाँ पर इसी तरह ऑप्शन लगा रही होते हैं, लेकिन वहाँ पर तियान को हमारा वो फैन जो होता है इसी तरह धोखा दे रहा होता है। लेकिन उस बंदे को कुछ मालूम नहीं होता टेजर के बारे में कि टेजर कौन सी चीज होती है। लेकिन हमारा वो फैन उसके ऊपर हंस रहा होता है, इसी वजह से बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि और हमारा बॉयफ्रेंड कहता है कि तूने जो अभी स्क्रोल खरीदा है ये बहुत नॉर्मल सा स्क्रोल है, इसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं है। और फिर वहाँ पर कहता है और फिर वहाँ पर उसको दिखाया जाता है, लेकिन हमारा बॉयफ्रेंड जो है उसके अंदर से एक धागे को निकालते हैं और उस स्क्रोल को बाहर फेंक देती है। और फिर वहाँ पर कहता है और फिर हमारा बॉयफ्रेंड कहने लगता है ये स्क्रोल अगर नहीं होती अच्छी होती तो यहाँ पर इसके अंदर से सुई कैसे निकलती, मतलब धागा कैसे निकलती। फिर से ऑप्शन शुरू हो जाती है और इसी तरह ऑप्शन जो होती है चल रही होती है। और लास्ट में एक ऑप्शन होती है, ये एक रूट के बारे में बताया जाता है, ये एक बहुत ही अच्छा रूट है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 20 मिलियन से। लेकिन हमारा वो फैंग हो जाता है सीधा लगा जाता है 30 मिलियन। और फिर वहाँ पर उसकी बोली को देखकर वहाँ पर सब जो सोचता है कि अब ये तो एक बेकार घटिया किस्म का रूट है, इसको हम ना खरीदने वाले हैं। और फिर वहाँ पर हमारा वो फैंग की वो ऑप्शन हो जाती है, मतलब वो रूट जो होता है हमारा वो फैंग की हो जाती है। फिर हमारा वो फैंग जो होता है बाहर आ जाती है और वहाँ पर सुसुपोती कहता है तुमने वो रूट क्यों खरीदा, वो तो एक घटिया बेकार किस्म का था। लेकिन हमारा वो फैंग कहता है कि वो एक अच्छा और नया और एकदम एंशियन एक कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा रूट है। और फिर वहाँ पर तियान आ जाते हैं। तियान कहता है कि वो शॉट मेरे हवाले कर दे वरना तेरी काम खत्म कर दूंगा। लेकिन हमारा वो फ्रेंड जो होता है कहता है कि प्लीज मेरे को मत मारना, मैं बहुत ही छोटा बच्चा हूँ, मेरे को छोड़ दो। लेकिन हमारा वहाँ पर वो गार्ड आता है, कहता है कि चल हमारे प्रेस ने जो कहा वो कर लिया। लेकिन हमारा बोफेंग उस बंदे को एक चापड़ लगा देती है और बंदा जो होता है होश में ठिकाना आ जाता है, मतलब ठिकाने में होश आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग को देखकर वो बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन बोफेंग जो होता है उस बंदे को पकड़ कर कहता है कि अगर अगली बार से मिला ना तो तेरी। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है गुस्सा होकर अपने गार्ड के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसके गार्ड कहता है मैं तुम्हारा गार्ड हूँ तो क्या हुआ, तुम तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, कि मैं अपनी जान भी खेल दूं, मतलब जान भी दे दूं तुम्हारे लिए। और फिर वहाँ पर उसके हाथ को बड़ा रोया होती है और बंदा कहता है कि प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं अगली बार से नहीं करूँगा। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है बोफेंग को। बोफेंग जो होता है वहाँ पर उस रोड को लेकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। दूसरी सीन में हमें एक मोबाइल मतलब टीवी में दिखाया जाता है, न्यूज चल रहा होता है इसी रूट के बारे में। इसमें बताया जाता है कि एक एंशियंट रोड, और ये रोड बहुत ही अच्छा है कल्टीवेशन करने के लिए, और इसको खरीदा है कोई नया बंदा। और यहाँ पर एक एंशियन क्लिनिक भी खोल चुका है जहाँ पर होती है एंशियंट ट्रीटमेंट। और फिर वहाँ पर बोफेंग सोचता है कि अबे ये क्या कह रहा है, फिर से हमको फंसाने के लिए कोई दूसरा कोई चाल चल रहा है कि यहाँ पर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चूचू को। चूचू जो होती है बोफेंग के साथ होती है। बोफेंग कहता है कि तुम जीलिंग के साथ क्लिनिक में चले जाओ, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को लू के क्लिनिक में जाना है। और फिर वहाँ पर हमारा चूचू कहता है कि तुम बहुत ही मेहनत करती हो, तुम्हें कोई आराम करने की जरूरत। लेकिन हमारा बोफेंग कहता है कि देखो
बाद में फिट हुआ। और फिर वहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर मिस्टर को और लू बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और सब कुछ मेरे को संभालना पड़ता है और तुम यहाँ पर चले जाओ जीलिंग के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जो होता है बोफेंग के साथ बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर को के पोते जो होती है उसको वो फायर फेंक देती है और एक बंदी होती है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये बोफेंग कौन है। और फिर वहाँ पर जाओ का दोस्त भी बाहर आ जाती है और समझ जाती है कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन का मैनेजर का बेटी है। और वो बंदी जो होती है वहाँ पर फड़फड़ा रही होती है और हमारा बोफेंग जो होता है जाओ से कहता है कि ये बंदी कौन है, तो कहता है कि मार्शल आर्ट एसोसिएशन का मैनेजर का बेटी है। दूसरी तरफ जाओ का दोस्त जो होता है उस बंदे के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो बंदी जो होती है उसका हाथ को फ्रैक्चर कर देती है। हमारा बोफेंग उस बंदे के पास जाते हैं उसके हाथ को ठीक कर देती है। दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है लड़ाई करने के लिए पोज में आ जाती है, लेकिन हमारा बोफेंग उसको एक चपेट लगा देती है और सब लोग शौक पड़ी होती है और बंदा गुस्से में आ जाती है और अपने वारा को रिलीज करती है और वहाँ पर हमला करने के लिए जाता है हमारा बोफेंग के ऊपर, लेकिन हमारा बोफेंग जो होता है उसका अटैक से बचते हुए उस बंदी को पीछे पटक देती है और उसके सीने में अपने हाथ को मतलब उसको उसके मेरिडियन को यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। और फिर वहाँ पर कहता है कि तूने मेरे साथ क्या किया, लेकिन वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, उस बंदी का बाप होती है और वो बंदी जाकर उस बंदे को पकड़ लेती है और कहता है कि पिताजी इसने मेरे को बहुत ज्यादा कूटा रे, मेरा हाथ पे टूट दिया। और वहाँ पर बंदी जो मतलब वो बंदा जो होता है समझ जाता है कि इसने मेरे बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया है और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत, लेकिन हमारा बोफेंग कहता है कि इसको ही पूछ लो यहाँ पर आके हमला कर रहा था, लेकिन वहाँ पर बंदी कहता है कि इसने मेरे मेरिडियन को ब्लॉक कर दिया है। और वहाँ पर वो बंदा कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत हमारे बेटी का यहाँ पर मेरिडियन पूरा करेगा। तो और वहाँ पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हमारा बोफेंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तू तो बहुत ज्यादा कमजोर है बे। और फिर वहाँ पर उसको एक लागत लगाता है जिसकी वजह से वो बंदा पीछे पटक जाती है और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है फिर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है उसके हाथ में अपनी एनर्जी को देते हुए उसके दोनों हाथ को पैरालाइज कर देती है। दूसरी तरफ बंदी कहता है कि पिताजी आपका हाथ को क्या हुआ। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग कहता है तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे पीछे जो कोई भी मेरे को मारने के लिए भेज रहा है तो उसको भेज देना। दूसरी तरफ बंदी जो होती कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मार्शल आर्ट एसोसिएशन से पंगा लिया है, तेरी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। लेकिन हमारा बोफेंग कहता है कि जाना तेल लेने जाना। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम दिखाया जाता है सुसु पोती का दादाजी को और उसके बाप को। और वहाँ पर सुसु पोती के दादाजी जो होते हैं कि मेरे पोती का शादी कर देना चाहिए बोफेंग के साथ। लेकिन उसके बाप कहता है कि यहाँ पर हमारे बेटी बहुत ही ज्यादा चुलबुली है। दूसरी तरफ डॉक्टर बोफेंग बहुत ही शांत स्वभाव के है, उसके साथ उसका मिलना बहुत ही कैसा हो ना। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि उसके साथ तो किंग फैमिली का चू भी है, चूचू भी है, उसका जोड़ी उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट भी करना। तो थोड़ा सा मजे ले लो किसी और चीज का। आप बहुत सुन ले गाने, आप बंद कर दो, यहाँ पर कॉपीराइट भी मिल सकते हैं। बाय बाय।